हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विनायक लर्निंग क्लासेस से पंकज सर आप सभी का स्वागत करता हूं अगले लेक्चर में। ये अपना होने वाला है लेक्चर नंबर 17 और अपना चल रहा है यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम पढ़ेंगे इसके में लास्ट सीरीज में अपन ने पढ़ा था कि बाउंडेड चार्ज और फ्री चार्ज के बारे में। उसके अलावा अपन से उससे रिलेटेड टर्म्स पढ़ी थी, डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है और उसके बारे में अपन ने देखा था। आज अपन पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है, उसके सिंबल कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें बहुत काम की हैं और आगे भी जाके अपने काम आने वाली हैं, तो इस पे अपन फोकस करेंगे आज पूरी तरीके से। तो ध्यान दीजिए, इस वाले टॉपिक पे बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, तो टॉपिक जो आज होने वाला है अपना स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस से। ठीक है, तो कॉपी पेन ले आइए और नोट कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस। टॉपिक जो है एक तरीके से आप कैपेसिटेंस बोलिए या फिर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, तो अपन बेटर ये है कि इस टॉपिक का नाम अपन क्या लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है ये चीज जानना जरूरी है। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस? तो सिंपली आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली रिलेट करता है आपके पोटेंशियल और चार्जेस से। ठीक है, डायरेक्टली किससे रिलेट करता है, पोटेंशियल और चार्जेस से। एक तरीके से उसके अंदर एबिलिटी होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है, अपने अंदर स्टोर करता जाता है। किसको, इलेक्ट्रिकल चार्ज को। उसको ही क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे अपन, डेफिनेशन देख लीजिए इसकी क्या है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, electrical capacitance of a conductor is related to its ability to store the इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, ये किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी होती है जो अपने अंदर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। उसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोल सकते हैं। ये सिंपल वे में डेफिनेशन है और इसको आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि हमेशा चार्ज पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो एक और तरीके से लिखते हैं इसको। ठीक है, द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज directly proportional to the amount of charge given to it। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू इट। पोटेंशियल को अपन डिनोट करते हैं कैपिटल वी से और चार्ज को डिनोट कर दो आप कैपिटल क्यू से। तो यहाँ पे क्या है, आपका पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा चार्ज के, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा पोटेंशियल के। पोटेंशियल इंक्रीज करोगे चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, चार्ज इंक्रीज करोगे पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, इफ क्यू बी द चार्ज। क्यू एक चार्ज हो गया किसके अंदर, कंडक्टर को अपन दे रहे हैं चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर
conductor and its potential becomes capital V, and its potential becomes capital V, then Q प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, V के। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाएंगे अपन, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा C, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो आपके पास क्या जाएगा C, और इस C को क्या बोलते हैं अपन, कैपेसिटेंस बोलते हैं उस कंडक्टर का। तो मैं आगे लिख रहा हूँ इसको ऊपर, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है, Q एक चार्ज है कंडक्टर का जिसका पोटेंशियल कितना है, V है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, Q प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के। तो दैट मीन्स प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आता है, मगर यहाँ पे कांस्टेंट अपन C से रिप्रेजेंट करें। तो ऊपर मैं लिख देता हूँ इसको, इस तरीके से Q इक्वल टू CV। रिपीट कर देता हूँ, नीचे अगर दिखे ना तो आपको आप लिख दीजिए वेयर कॉमा कैपिटल C is a proportionality constant called capacitance of the conductor। इसको क्या बोलते हैं, उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस बोलते हैं किसको, C को, ठीक है। एक तरीके से फॉर्मूला जो बनेगा वो आप ऐसे ही बना सकते हो, इस V को इसके अपॉन में शिफ्ट कर दो तो C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला दोनों आप माइंड में बिल्कुल कैप्चर कर लीजिए, ये आगे जाके आपके बहुत फ्यूचर में भी काम आएगा, ठीक है। आगे कुछ और बातें हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्पफुल रहेगी, नोट करते जाइए आप। आगे जो बात है इसका ऐसा यूनिट, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कैपेसिटेंस इक्वल होता है किसके, अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन पोटेंशियल, इंक्रीज इन पोटेंशियल, ठीक है। इंक्रीज इन पोटेंशियल, इंक्रीज इन पोटेंशियल। तो इट्स ऐसा यूनिट इज, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है फैरेड। याद रखिए डायरेक्टली क्या होता है इसका ऐसा यूनिट, फैरेड। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, ठीक है। सिंबल भी ध्यान रखिए क्या होता है, कैपिटल एफ। उसके अलावा एंड CGS यूनिट इज स्टेट फैरेड। CGS यूनिट होता है इसका स्टेट फैरेड। ये बात भी ध्यान रखिए कि CGS यूनिट क्या होता है, स्टेट फैरेड होता है। इसके अलावा इसका रिलेशन भी ध्यान रखिए, ये भी काम आता है। 1 फैरेड इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर स्टेट फैरेड। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में बिल्कुल कैप्चर कर लीजिए, इनको ऑब्जेक्टिव में बहुत हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा एंड डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसका डायरेक्ट याद रख लीजिए। आपको V का डायमेंशनल फॉर्मूला पहले बता चुका हूं मैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद रख लीजिए, m की पावर -1 l टू द पावर -2 t की पावर 4 और a की पावर 2। तो ये इसका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। m टू द पावर -1 l टू द पावर -2 और t टू द पावर 4 कैप, ठीक है, और a टू द पावर 2, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आपको चारों चीजें याद रखनी, इस रिलेशन को भी याद रखना है। आंसर इन वन वर्ड में बहुत बार पूछा गया है। इसका यूनिट फैरेड होता है, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, और डायमेंशनल फॉर्मूला कितनी बार आप ध्यान देखिए कि कितनी बार आपको ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, 1 म्यू एफ, दैट मीन्स माइक्रो फैरेड।
उसका वैल्यू होता है 10⁻⁻�6 फैरेड। ठीक है, इस वैल्यू को भी ध्यान रख लीजिए। माइक्रो मतलब कितना होता है 10⁻⁻6, ये बात दिमाग में कैप्चर कर लीजिए इस बात को। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है अपना। तो ये सारी बातें हैं, इन फॉर्मुलेस को ध्यान रखना है आपको स्पेशली। उसके अलावा इनकी यूनिट्स और डायमेंशन को भी ध्यान रख लीजिए। इस यूनिट के अंत में जो यूनिट ये फिनिश हो जाएगी 3-4 लेक्चर्स के बाद, तो मैं एक अलग से इसका जो बनाने वाला हूँ एक ऑब्जेक्टिव के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो आपको इस चैप्टर के, इस यूनिट के सारे मार्क्स आसानी से दिला देगा। ठीक है, किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर सकते हो उस वीडियो को देखने के बाद। उसके अलावा एक और बात, इसके अलावा इस यूनिट के खत्म, इस चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं आपके लिए इसके न्यूमेरिकल का वीडियो भी बनाऊंगा, उसको भी आप देख लीजिए। तो किसी भी प्रकार के आप न्यूमेरिकल, इसमें कैपेसिटेंस करके एक टर्म आएगी, उसके न्यूमेरिकल का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो आगे जाके आपके जब नीट दोगे, आप जेई दोगे, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फीयर है। आइसोलेटेड स्फीयर मतलब उसमें चार्ज क्या है, पूरा अंदर ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जा पाएगा। और पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किधर जाएंगे, आउटसाइड जाएंगे। उसका पोटेंशियल अपन जानते हैं, V = 1/4πε0 Q/r होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो अगला टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। ठीक है, आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस, जो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा अपना। जो भी ये अपन ने एक स्फीयर कंसीडर कर लिया। ठीक है, इसमें से जो एक सेंटर ही हो गया इसका, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर की तरफ बता दीजिए आप। ठीक है, एक आइसोलेटेड स्फीयर है, ये इसका O है। इस पूरे पे जो चार्ज है वो Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका रेडियस यहाँ से तक कितना है, R है, कैपिटल R। ठीक है, सेंटर से जो इसका रेडियस हो जाएगा क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। इस पे Q चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अपन इसके बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसमें से बाहर निकल रहा है, तो अपन लिख लेते हैं कंसिडर। क्या कंसिडर किया अपन ने, एक आइसोलेटेड स्फीयर कंसिडर करा है। एन isolated sphere, consider an isolated sphere, spherical, an isolated spherical लिखना सही रहेगा, spherical conductor isolated spherical conductor of radius, कितना रेडियस है इसका, कैपिटल R रेडियस है। ठीक है, कैपिटल R रेडियस, having charge कैपिटल Q। कितना चार्ज है इसके ऊपर, देखिए R रेडियस है और इसके ऊपर चार्ज कितना है, कैपिटल Q है। ये आप डायग्राम से देख के लिख सकते हैं। और ये अपना जो सपोज कर लिया अपन ने, पूरा जो स्फीयर रखा हुआ है किसके ऊपर रखा हुआ है, एक अपने आइसोलेटेड के ऊपर है, तो यहाँ पे अपने वैक्यूम में रख रहे हैं अपन। ये इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये किस में रखा हुआ, वैक्यूम में रखा हुआ। वैक्यूम या एयर किसी को भी कंसीडर कर लो, तो वहाँ K की वैल्यू 1 होती है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो अपन ये बात भी लिख देंगे कि सपोज दैट द कंडक्टर is situated in vacuum
और एयर, ठीक है, वैक्यूम में रख दीजिए या एयर में रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास वैक्यूम में एयर में रहेगा, तो अपन द चार्ज ऑन अ स्फेरिकल कंडक्टर, द चार्ज ऑन द spherical conductor, the charge on the spherical conductor may be assumed to be present, कहाँ पे अपन उसको अज्यूम करे हुए, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में अज्यूम करे हुए हैं ना, अभी बिल्कुल बीचों बीच से निकल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में उसको अज्यूम कर लिया अपन ने, ठीक है। प्रेजेंट एट इट्स सेंटर ऊपर, ठीक है, सेंटर ओ पे उसको क्या कर लिया अपन ने, अज्यूम कर लिया। तो पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर क्या हो जाएगा, वो आप फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, तो आप क्या लिख देंगे, देन पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ठीक है, कहीं पे भी जाओगे तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, एट एनी पॉइंट ऑन द surface of the conductor, is given by, वो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 1/4πε0 q/r। ये अपन पढ़ चुके हैं पहले, जहाँ अपन ने स्मॉल q और स्मॉल r यूज कर रहे थे, मगर यहाँ पे अपन कैपिटल यूज कर रहे हैं तो कैपिटल लिख देंगे। ये अपना पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये अपन ने क्या करा है, आइसोलेटेड स्फीयर कंसीडर कर दिया जिसकी रेडियस कितनी है आर, और उसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है उसके ऊपर, ठीक है। और ये अपना काय में सपोज कर लिया अपने वैक्यूम में रखा हुआ है, और यहाँ पे अपन को चार्ज क्यू सिचुएटेड कहाँ पे, उसके सेंटर में सिचुएटेड है। यहाँ पे अपन ने इसका पोटेंशियल देख लिया है, पोटेंशियल कितना है, v इक्वल टू 1/4πε0 q/r, ठीक है। तो यहाँ तक अपना डिस्क्रिप्शन हो गया है। इसके आगे देखते हैं, नोट करते जाइए, नोट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ, तो ये हो चुका है। आगे अपन कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड स्फीयर क्या हो जाएगा, देन कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर इज, कितना हो जाएगा, अभी अपन ने जस्ट फॉर्मूला पढ़ा था कैपेसिटेंस का, C इक्वल टू होता है Q/V, ठीक है। तो V का वैल्यू ये ना, V का वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा आपके पास, C इक्वल टू Q और V का वैल्यू 1/4πε0 Q/R, ठीक है। तो देखिए Q से तो Q कैंसिल हो जाएगा, ये Q से Q कैंसिल हो गया आपका, R जो आपका है वो रेसिप्रोकल होके 4/ε0 के साथ में ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हिस्सा हो जाएगा। देखिए यहां से आपका ये मूव करके C इक्वल टू 4πε0r, ये आपका फॉर्मूला बन गया है किसका, कैपेसिटेंस का। और इसका यूनिट अगर बोल दे कैपेसिटेंस का तो क्या होता है, फैरेड, कैपिटल एफ से नोट करते हैं उसको, ठीक है। अगर सोच लो कि बीच में आपने कोई मीडियम रख दिया, कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया, तो एप्सिलॉन के साथ में के और इंक्लूड कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये लिख दीजिए आप, इफ स्पीयर इज प्लेस्ड, कहाँ प्लेस करा हुआ है, अपन ने सर्टेन मीडियम में प्लेस करा हुआ है, इन अ मीडियम, if sphere is placed in a medium having dielectric constant capital K, then तो क्या हो जाएगा आपका, C इक्वल टू 4πε0 K और R, ठीक है, के और इंक्लूड हो जाता है उसको, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है।
और यही क्या अपना रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। तो आप लिख दीजिए दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन आपका ये अपन को निकालना था। ठीक है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये भी अपने इंक्लूड कर दिया। तो अलग अलग में डायलेक्ट्रिक की वैल्यू अलग अलग होती है, आपको माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना कैपेसिटेंस के बारे में हो गया। अब अपना जो अगला टॉपिक आ रहा है इसको आप नोट कर लीजिए पूरे को। अब जो अपना अगला टॉपिक आ रहा है उसको देखते हैं अपन। अगला टॉपिक है अपना कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर बोल दीजिए, कंडेंसर बोल दीजिए। कंडेंसर आपने नाम सुना होगा बहुत बार। कहाँ लगाते हैं कंडेंसर? ट्यूबलाइट के अंदर, मोटर के अंदर, ठीक है, पंखे के अंदर, बहुत सारी जगह लगता है कंडेंसर। तो कंडेंसर या कैपेसिटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो चार्ज को क्या करता है अपने अंदर स्टोर करके रखता है। क्या करता है? स्टोर करके रखता है। आप फैन का स्विच जो होता है रेगुलेटर होता है, तो रेगुलेटर को क्या करता है आप, स्पीड उसकी 1 कर दी तो धीरे चलेगा, 2 कर दी तो और तेज चलेगा, 3 कर दी तो और तेज चलेगा, 4 कर दी और तो और तेज चलेगा, 5 पे बहुत तेज चलता है, और वापस 0 पे कर दोगे तो बंद हो जाएगा। तो वो वहां पे क्या है, उससे एक लिंक रहता है। क्या है आपका? कैपेसिटर या कंडेंसर लिंक होता है, जो उसको चार्ज को वेरी कराता रहता है, पोटेंशियल चेंज करता है। क्योंकि चार्ज आपको पता है पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, क्लियर? मिटा दो इसको तो। नेक्स्ट टॉपिक आपका है जिसका नाम है कैपेसिटर। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा कैपेसिटर। ठीक है, व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर क्या कर लेता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? कैपेसिटर is a device. Capacitor is a device which is stored. क्या स्टोर करता है? which is stored electrical energy, which is stored इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या स्टोर करता है? डिवाइस होता है जो क्या स्टोर करता है अपने अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, विच इज यूज्ड टू स्टोर, सॉरी, ठीक है, कैपेसिटर इज डिवाइस विच इज यूज्ड टू, है ना, क्या आ जाएगा? यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यूज्ड टू जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या करता है, क्या काम आता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करने के। या फिर अदर वर्ड्स में भी बोल सकते हो, इन अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हो कि कैपेसिटर इंक्रीज विदाउट चेंजिंग द साइज और शेप के कारण बिगर चेंज करे पोटेंशियल क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो अदर वर्ड्स में लिख सकते हो कैपेसिटर्स is a device. Capacitor is a device in which the capacity is increased. The capacity is increased without changing its shape or size. So it
so it can store large quantity of चार्जेस। ठीक है, मतलब जो कैपेसिटर का साइज रहेगा वो फिक्स रहेगा, आप उसमें कितना भी चार्ज स्टोर कर दो वो स्टोर करते जाएगा, पोटेंशियल को इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, उसका प्राइस शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसको क्या बोला है, कैपेसिटर। आप यहाँ तक भी याद रखोगे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है तो भी सफिशिएंट होगा इसका डेफिनेशन। आप पढ़ेंगे अपन इसका प्रिंसिपल, काम की चीज़ है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल तो काम की चीज़ होता है, स्कूल को मैनेज वही करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका एक प्रिंसिपल है, तो आप क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर जनरली अपन ने दो कंडक्टिंग प्लेट्स ले ली, बिल्कुल पैरेलली लगा ली, और एक पे चार्ज अपना पूरा पूरा चार्ज है और एक फुल्ली चार्ज है, एक फुल्ली अनचार्ज है। ठीक है, अनचार्ज है तो उसमें क्या होगा, चार्ज नहीं है तो चार्ज का ट्रांसफर होगा इधर से उधर। तो इसमें क्या होगा, डायग्राम बना देता हूं मैं। ठीक है, दो डायग्राम बना है ए और बी। ठीक है, ए इसमें जो प्लेट है अपनी, एक प्लेट अपनी है ए प्लेट है, ये अपना बी प्लेट है, यहाँ पे भी ए प्लेट है और बी प्लेट है। ये पहले की स्थिति है अर्थिंग के पहले की, और ये अर्थिंग के बाद की। तो इसमें इंडक्शन ये होता है कि इंडक्शन में क्या होता है कि अपन एक चार्ज को रोक लेते हैं, दूसरे को अर्थ में जाने देते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या करा है कि एक प्लेट कंसिडर कर ली है जो फुल्ली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से भरी हुई है। इसके पास में एक अपन अनचार्ज प्लेट लेके आए, तो अनचार्ज पे दोनों टाइप के चार्ज होते हैं। तो अपन ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण क्या होगा, यहाँ पे इसके सामने क्या हो जाएगा, अपोजिट चार्ज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, और उसके रिपल्शन के कारण क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसके पीछे चला जाएगा। ठीक है, बैक साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे ये अनचार्ज प्लेट इस तरीके से दिखेगी, और यहाँ पे जैसे आप इसको अर्थिंग करोगे तो अर्थिंग करने से क्या होगा, देखिए सारा पॉजिटिव का पॉजिटिव, इसको केवल नेगेटिव चार्ज को बाइंड कर रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से, किसने, पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को बाइंड कर रखा है। तो देखो नेगेटिव कहीं नहीं गया, मगर पॉजिटिव आपका बाइंड नहीं करा हुआ, रिपल करे हुआ है उससे, तो उसके कारण क्या है, पूरे अर्थ में चला जाएगा। तो यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है। ठीक है, तो आप देख लेंगे इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। देखिए मैं इसको लिख देता हूं ऊपर, let capital A be a charged conducting plate, ठीक है, कैपिटल ए क्या है, एक पूरी चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक है, फुल स्टॉप। अनदर अनचार्ज, ये अनचार्ज है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जिसमें होते हैं वो क्या एक तरीके से बोल सकते हो, एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट, अनचार्ज कंडक्टर प्लेट कैपिटल बी। ठीक है, ये दिख रही कैपिटल बी, पहली वाली सिचुएशन की बात कर रहे हैं अपन अभी ना, पहली वाली सिचुएशन की। ठीक है, तो कैपिटल बी इज ब्रॉट नियर टू कैपिटल ए। ठीक है, ए के बिल्कुल पास में अपन पहुंचा देंगे, देयरफॉर
therefore due to brought near, therefore due to brought near, therefore due to induction, therefore due to induction, therefore due to induction, therefore due to induction on the front surface, on the front surface, on the front surface, फ्रंट सरफेस देखो इसका क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से इसका जो फ्रंट सरफेस जो हो जाएगा इंडक्शन के कारण, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द आउटसाइड ऑफ द प्लेट बी, ठीक है, फ्रंट सरफेस आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इज आउटसाइड द प्लेट बी, ठीक है। तो प्लेट बी के आउटसाइड क्या चलाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज सारा शिफ्ट हो जाएगा किसके, फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण, ठीक है। आगे देख लेते हैं अपन इसको, आगे अपन पैरा चेंज करेंगे। तो इस पहले वाले डायग्राम की कंडीशन, दूसरे वाले में अपन ने क्या कर दिया, अर्थिंग परफॉर्म कर दिए। तो अर्थिंग से क्या होगा, नाउ कॉमा द नेगेटिव चार्ज रिड्यूस, ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, पूरा रिड्यूस हो जाएगा। नाउ reduces the potential, now the negative charge reduces the potential while positive charge increases, ठीक है। नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या करता है, पोटेंशियल को रिड्यूस करने का काम करता है, मगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या कर देगा, उसका पोटेंशियल को बढ़ा देगा, इंक्रीज करने का काम कर देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस एज द नेगेटिव चार्ज इज नियर बाय, एज द नेगेटिव चार्ज is nearer, therefore, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज इसके बहुत ही पास चला जाएगा, तो क्या होगा, उसके कारण पोटेंशियल ऑफ ए डिक्रीज होगा, ठीक है। therefore पोटेंशियल ऑफ कैपिटल ए इज डिक्रीजेस, ठीक है। ए का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्यों, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण, ठीक है। आगे का पार्ट में ऊपर लिख देता हूं, आप नोट करते जाइए इस चीज को। तो उसका चार्ज की जगह डिक्रीज हो जाएगा, पैरा चेंज करके लीजिए। नाउ द प्लेट कैपिटल बी को अपन ने यहाँ पे कैसे कनेक्ट कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। कैपिटल बी इज अर्थड, नाउ द प्लेट कैपिटल बी इज अर्थड, देन द फ्री पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, सारे पॉजिटिव चार्ज किधर चले जाएंगे, अर्थ के अंदर चले जाएंगे। फ्री पॉजिटिव चार्ज विल गो टू अर्थ, एंड, ठीक है, सारे अर्थ में चले जाएंगे, एंड हेंस द पोटेंशियल ए डिक्रीजेस, मोर वैल्यू, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पॉजिटिव थे ये सारे अर्थिंग करने की वजह से सारे के सारे अर्थ में जाके गिर गए। तो इसमें अर्थ में गिरने से क्या होगा, इस ए का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, और ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है आपका एक तरीके से प्रिंसिपल बोल सकते हो आप। इसका जो भी बोल लीजिए, एक पैरा और बचा है उसको भी मैं यहाँ पे डिटेन कर देता हूँ, उसको भी समझ लीजिए। अगर वी डिक्रीज होगा तो सी इंक्रीज होगा, उसका भी मैं आपको रीजन दूंगा क्यों। ठीक है, इसका कारण क्या है, Q इक्वल टू सी अपॉन वी, ये आपका मेन प्रिंसिपल हिस्ट्री बेस्ड है। ठीक है, देखिए ये अपन ने जितना भी जो लिखा है अपन ने उसको आप समझिए। कंक्लूजन डायरेक्ट ही इसका, एज वी डिक्रीजेस कॉमा, तो उससे क्या होगा, सी विल इंक्रीजेस। तो सी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीजेस। तो सी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीजेस। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं आप, कैपेसिटर या कंडेंसर, इज कॉल्ड कैपेसिटर, और इसको एक और नाम भी दिया गया है जिसका नाम है कंडेंसर। कैपेसिटर बोलिए या फिर कंडेंसर बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, कंडेंसर, कैपेसिटर और कंडेंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे कैसे V अगर कम कर दोगे, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका C इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चार्ज बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि जैसे V कम कर दोगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और V अगर बढ़ा दोगे तो कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, उल्टा है। तो यहाँ पे ये बात अपन ने बताई है। और एक और बात लिख लीजिए, सिंबल जो होता है, सिंबल ऑफ कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो आपकी इस तरीके से होता है, ये सिंबल होता है कैपेसिटर का। ये आपके काम आएगा बहुत आगे जाके। और इसका जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है ना, वेरिएबल कैपेसिटर, उसका जो सिंबल हो जाता है वो इतना हो जाता है। ये आपका कैपेसिटर बना दिया, इसके बीच में से एक तीर का निशान बनाना इस तरीके से, इस तरीके से। ये तीर का निशान ये बताता है कि ये वेरिएबल हो जाएगा। वेरिएबल मतलब आप इसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कम ज्यादा जो भी करना है। तो वेरिएबल कैपेसिटर काम, जैसे पंखे का रेगुलेटर, उसको कम ज्यादा कर सकते हो, तो वो वेरिएबल कैपेसिटर एक तरीके से। तो ये आप दोनों सिंबल भी बना लीजिए, ये आपके काम आएंगे। ये अलग ही था, इन दोनों सिंबल्स को भी आप दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप आसान में डायग्राम को देख के लिख सकते हो, जरूरी नहीं मैंने जैसा लिखा है वैसे का वैसा लिखिए आप। ठीक है, तो आप सारा का सारा नोट कर लीजिए। और आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।